द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज द सपोर्ट। पहला फंक्शन है सपोर्ट करना। हम जो अपराइज होते हैं मीन्स खड़े हो पाते हैं, हम सीधे होके खड़े हो जाते हैं, या अपनी बॉडी का जो वजन उठा लेते हैं, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो और वजन भी आप उठा के जो है खड़े हो जाते हैं, तो ये इंटरनली आपको स्केलेटन सपोर्ट करता है। और नंबर 2 है बेटा पोस्चर। आपकी जो शेप है मीन्स आप किसी डॉग, कैट, एलिफेंट, मंकी, किसी भी जानदार के बारे में जब आप जो है कोई आपको कहता है कि ये जानदार है, जैसे आपको शीप के लिए कोई कहे तो आपके जहन के अंदर जो है शीप का एक इमेज आ जाता है। अगर गोट के लिए कोई कहे तो गोट का एक इमेज आ जाता है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का एक इमेज आ जाता है। ये किसकी वजह से होता है? दैट्स ड्यू टू द पोस्चर। ये इंटरनल बॉडी का एक शेप बनता है, उसकी वजह से आपका जहन जो है उसके बारे में इस तरीके से सोचता है। नंबर 3 दैट इज अ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो है एक्सोस्केलेटन भी प्रोटेक्शन करता है, और एंडोस्केलेटन में कुछ हमारे पास ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो और ऑर्गन से उनको हमें प्रोटेक्ट करती हैं वो चीज। जैसे आपके पास ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स जो हमारा है इसके अंदर ब्रेन पाया जाता है। ये ब्रेन बॉक्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद आपका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, तो उसके अंदर सेंट्रली एक ट्यूब पाया जाता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद आपका चेस्ट है जिसको आप थोरेसिक कैविटी कहते हैं या रिब केज कहते हैं। उस चेस्ट में थोरेसिक कैविटी में अंदर लंग्स पाए जाते हैं, हार्ट पाई जाती हैं, और डिफरेंट अदर जो है पार्ट्स हमारे पाए जाते हैं। ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर रिब केज नहीं होता तो आप रेस्पायर प्रॉपरली नहीं कर पाते। अगर रिब केज नहीं होता तो आपकी हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाती, उसको परेशानी होती। तो इस वजह से नेचर ने इन ऑर्गन्स को इस तरीके से फिट किया है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, भले आप सीधे, उल्टे या किसी भी तरीके से आप सोएं, बैठे, आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस वजह से ये नेचुरली हमें प्रोटेक्शन देता है। और नंबर 4 पे हम आते हैं। 4 पे बेटा मूवमेंट। हमारे पास बोन्स अवेलेबल हैं, और ये बोन्स जो हैं प्रॉपरली हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। जो मीन्स आपके मसल्स इन बोन्स को जो है क्लिक करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो इन मसल्स का काम है बोन्स को खींचना। मगर आपके बोन्स अगर सही हैं तो आप चल फिर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता लेग का कोई बोन टूट जाता है तो आप चल फिर नहीं सकते। आपका अगर वर्टिब्रल कॉलम का बोन टूट जाए तो भी हमें दुश्वारी होती है, परेशानी होती है। तो मूवमेंट में हमेशा हमें चलने फिरने में जो चीज मदद कर रही है दैट इज नोन एज अ स्केलेटन। और ये स्केलेटन हमें इंटरनली सपोर्ट करता है, मदद करता है, काम करने की एबिलिटी देता है, मूवमेंट में सपोर्ट करता है। और नंबर 5 है बेटा ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। आपके जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटिलेट्स हैं, या स्पेशली हम कहते हैं ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लार्ज सेल्स बोन मैरो। जो बड़े बोन्स होते हैं, लार्ज बोन्स जो होते हैं, उनके अंदर सेंट्रल कैविटी पाई जाती है। और उस सेंट्रल कैविटी को हम नाम देते हैं कि उसके अंदर बोन मैरो अवेलेबल है। और उस सेंट्रल कैविटी के अंदर जो बोन मैरो है उसमें से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये तमाम चीजें बनती हैं। और वो लार्ज बोन्स कौन से हैं? वन इज द पेल्विस, अदर इज द स्टर्नम, ह्यूमरस, फीमर। दीज आर द स्पेशल मीन्स ब्लड सेल्स प्रोड्यूसिंग बोन सेल्स या बोन्स हैं जो हमारे पास पाए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। हमारी बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर मिनरल्स स्टोर होते हैं। कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। बट मेन एंड इंपॉर्टेंट इज द कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल बोन सेल्स पाए जाते हैं। इनको ओस्टियोक्लास्ट सेल भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि इसके अलावा भी आपके पास स्केलेटन है, सिर्फ एंडोस्केलेटन तो नहीं है बेटा हमारे पास।
हमारे पास तो एंडोस्केलेटन है, बाकी जो जानदार हैं जिनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, तो उनकी बॉडी के अंदर पानी भरा हुआ है और उसके बाहर जो है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों पाए जाते हैं। और इसके बाद जो एक्सोस्केलेटन है उनकी बॉडी के बाहर हार्ड कवरिंग पाई जाती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, और ये हार्ड कवरिंग जो उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन, फ्रॉम द प्रीडेटर्स, या उसके बाद उनको मसल्स की अटैचमेंट के लिहाज से भी वो चीज़ सपोर्ट कर रही है। हम इस जगह पे अब पढ़ेंगे बोन सेल्स जो हमारे पास पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर जो बोन सेल्स पाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं। बोन सेल्स बेटा सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं और लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, लेस देन 25% वाटर होता है इनमें, and these are the living cells. So bone cells are the living cells. चाहे आपके कोई भी बोन्स हो, हड्डियां कोई भी हो, आपकी बॉडी के अंदर जो बोन सेल्स हैं that are the living cells. बोन सेल्स हैं, रिजिड हैं, लेस क्वांटिटी में उनके पास साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर पाया जाता है, और ये हमारी बॉडी के लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल्स होने की वजह से तो रिपेयर हो पाते हैं, रीजनरेट हो पाते हैं, इनमें सेल डिवीजन होती है। इनके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन वाला प्रोसेस होता है इनके अंदर। जो सेल डिवाइड होते हैं वो प्रोसेस इनके अंदर कॉमन है, जो आम सेल के अंदर भी पाया। जैसे आपको स्किन पे कट लगता है तो दोबारा रीजनरेट हो जाता है, ऐसे ही आपके बोन्स अगर टूट जाते हैं तो दोबारा रीजनरेट होते हैं। और ये रीजनरेट क्यों होते हैं? क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं, ये जिंदा सेल हैं, तो अपनी तादाद को, अपनी शेप को, अपनी साइज को जो है मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो जो बोन सेल्स हैं हमारे पास, उनके दो टाइप्स हैं। वन आर द कॉन्ड्रियोसाइट्स and other one are the osteocytes. एक है बेटा कॉन्ड्रियोसाइट्स और दूसरा है ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो आपकी हड्डियां या एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है, आपकी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन बना हुआ है, हमारे पास जो एंडोस्केलेटन बना हुआ है, ये एंडोस्केलेटन, इसमें दो टाइप के सेल हैं। One is the chondriocytes, or we can say cartilages कहा जाता है इसको। ये सॉफ्टिकेट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इसके कंपैरिजन में, और फ्लेक्सिबल होते हैं के नॉट ब्रेक, टूटते नहीं है। ये बोन्स जो होते हैं इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल या इलास्टिक भी कह सकते हैं, और ये हमारे कान के अंदर पाए जाते हैं, या नाक की आगे वाली जो टिप है उसके ऊपर पाए जाते हैं, या जो बड़े सेल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उनकी एंडिंग पे इनकी अवेलेबिलिटी होती है। अब ये फ्लेक्सिबल होते क्यों हैं या ब्रेक क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर कोलेजन फाइबर की इलास्टिक नेचर पाई जाती है। possess collagen protein with less deposition of calcium and phosphate। तो सॉफ्ट होते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, दोबारा सुन लें, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो हैं सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं,
और ये ब्रेक नहीं होते हैं। और कोलेजन प्रोटीन इनके साथ पाया जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में कोलेजन प्रोटीन होता है इनके अंदर। और इनके अंदर लेस क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। कोलेजन प्रोटीन का एक मैट्रिक्स बनता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, और उसके साथ कैल्शियम और फास्फेट कम होने की वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल है। हालांकि अगर इसके अंदर कैल्शियम फास्फेट ज्यादा डिपॉजिट हो जाए तो इट बिकम हार्ड। जब हार्ड होते हैं तो इट बिकम चेंज इनटू ओस्टियोसाइट्स। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स present in external ear pinnae, और उसके बाद जो है नोज टिप एंड केप ऑफ द लार्ज बोन्स, जो बड़े बोन्स हैं। अब ये बोन है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो इसकी जो कैप होती है ऊपर, जो ये स्ट्रक्चर है, ये इस जगह पे ये पाया जाता है। दिस इज द कार्टिलेजियस कैप। बेटा ये कार्टिलेजियस कैप जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं, मीन्स दो बड़े बोन आपस में मिल रहे होते हैं, तो इनको अगर आपस में टकराने से बचाने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, या वजन ज्यादा उठाएं तो इनमें रगड़ नहीं हो, उसके लिए स्पेशली कार्टिलेज। तो कार्टिलेजियस बोन का इस जगह पे दो मेन फंक्शन है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन एंड शॉक एब्जॉर्बर है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन एंड शॉक एब्जॉर्बर है। ये शॉक एब्जॉर्बर है। ये प्रोटेक्ट के फ्रॉम फ्रिक्शन एंड शॉक एब्जॉर्बर इसको कहा जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बेशन का काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्रिक्शन एंड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और इसी तरीके से प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर पिनाई में ये इस जगह पे पाया जाता है। इस तरीके से नाक के ऊपर पाया जाता है, या बड़े बड़े जो बोन्स होते हैं ज्वाइंट वाली जगह पे, लार्ज बोन्स के शॉक एब्जॉर्प्शन और फ्रिक्शन से बचाने के लिए लार्ज बोन्स जो हैं वहाँ पे, जहाँ पे ज्वाइंट्स अवेलेबल है, वहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी होती है। इसके बाद हम आते हैं तो हमारे पास नंबर 2 पे है बेटा ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट्स को दूसरा नाम दिया जाता है, दैट आल्सो नेम्ड एज बोन, या हार्ड बोन कहते हैं इसको। एक और चीज जो इसमें देखें कि एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर कार्टिलेजियस बोन्स हैं। वैसे तो वर्टिब्रेट के अंदर कार्टिलेजेस भी होते हैं और जो है ओस्टियोसाइट्स भी होते हैं, मगर एक फिश का ग्रुप है जिसको आप कोन्ड्रिक्थाइसिस कहते हैं। कोन्ड्रिक्थाइसिस कहते हैं हम। इन कोन्ड्रिक्थाइसिस जो फिश हैं, दैट ओनली पजेस द कार्टिलेजेस, उनके अंदर सिर्फ कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट्स जो हैं बोन या हार्ड बोन्स कहा जाता है, और ये प्रेजेंट इन लार्ज बोन्स या हार्ड बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। These are more rigid than cartilages. Not flexible. ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर हम इनको बेंड करने की कोशिश करें तो हमारी बेंड बच जाएगी, मीन्स ये टूट जाएंगे। अगर ये बोन टूट जाता है तो फ्रैक्चर हो जाएगा,
बोन टूटने वाले प्रोसेस को हम फ्रैक्चर कहते हैं, वो हम ब्रेकिंग या ब्रोकन बोन की तरफ भी हम आ रहे हैं। नॉट फ्लेक्सिबल या नॉन फ्लेक्सिबल है ये, और ये अगर हम बेंड करने की कोशिश करें उस जगह से जहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, इस जगह पे अगर आप बेंड करने की कोशिश करें तो ये टूट जाएगा ये। और ये ओस्टियोसाइट्स जो हैं ये नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है, नॉन इलास्टिक क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम और फास्फेट ज्यादा भरा जाता है कोलेजन प्रोटीन के साथ। possess more quantity of calcium and phosphate with कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन के साथ कैल्शियम और फास्फेट ज्यादा होने की वजह से उसकी रिजिडिटी खत्म हो जाती, सॉरी इलास्टिक नेचर खत्म हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स बिकम रिजिड एंड सॉलिड, इट बिकम चेंज इनटू द ओस्टियोसाइट। या हम कहते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं जिनमें से ओस्टियोसाइट्स की कॉमनली फॉर्मेशन होती है। ये हमारे जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ब्लड फॉर्मेशन। तो लार्ज बोन्स जो होते हैं, बोन्स possess बोन मैरो, और बोन मैरो जो हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए बोन मैरो। और ब्लड सेल्स फॉर्मेशन मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो बनते हैं उनकी ओरिजिनेशन कहाँ से है, दैट इज स्पेशली फ्रॉम द बोन मैरो। और बोन्स बेटा जब टूटते हैं, और बोन्स जब टूटते हैं तो बोन्स के टूटने वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि फ्रैक्चर है। क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। इस जगह पे फिगर भी है, आपको दिखा देता हूं। ये वाली चीज, टूटे हुए बोन को, जब बोन टूट जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्रैक्चर, ब्रोकन बोन। बोन का टूटना, बोन का ब्रेक होना, या उसका जो है ब्रेक होने वाली कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये फ्रैक्चर है। अब देखिए बेटे, डॉक्टर का काम क्या होता है कि इस बोन को सीधा रख पाना। आर्थो डॉक्टर्स जो होते हैं, जो ज्यादातर जो है बोन के डॉक्टर्स जो होते हैं, इनका मेन काम यही होता है कि बोन को सीधा रखना। एक्सपर्टीज वही है या एक्सपर्ट वही है डॉक्टर जिसके पास बोन को सीधा रखने की ज्यादा सलाहियत है। तो जितना ज्यादा सीधा बोन को रख पाएगा, इतना ज्यादा वो जो है मशहूर भी होगा और इम्पोर्टेंस भी रखेगा इन्वायरमेंट के अंदर या हम आप में। तो बोन को सीधा रखने के बाद बोन अल्टीमेटली बोन टूटा है, थोड़ा सा टूटा है, तो टूटे हुए बोन के लिए हम कुछ चीजें भी यूज करते हैं। अगर बोन टूट जाता है तो जो फ्रैक्चर है उसको रिपेयर करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या होता है कि एक जो है जहाँ पे जो बोन टूटा हुआ है उसके बाहर हम उसको जो है कवर करते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉलिड हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉलिड होने की वजह से उसकी टांग या उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो मूव नहीं करता, इमूवेबल हो जाता है। और उस इमूवेबल कंडीशन की वजह से उनका बोन जहाँ पे सीधा खड़ा हुआ होता है उसी पोजीशन पे खड़ा रहता है, और इसके बाद बोन्स अल्टीमेटली उसको रिपेयर करना खुद शुरू कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। अगर माइनर फ्रैक्चर है, थोड़ा सा फ्रैक्चर है या एक जगह पे फ्रैक्चर है, डॉक्टर सीधा रख पाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी है। अगर ज्यादा जगहों पे बोन टूटा हुआ है
या मल्टीपल जगहों पे जो है ये ब्रेक हो चुका है या ब्रोकन है, तो उसके लिए स्टील रॉड का भी यूज किया जाता है। इस स्टील रॉड से उस बोन को सीधा रखा जाता है। सीधा रखने के बाद साइड में स्टील रॉड रखी जाती है ताकि बोन को कोई मूव न करा सके और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये बोन रहे। और अल्टीमेटली ब्रोकन एरिया जो है, फॉर एग्जांपल ये बोन टूटा हुआ है, तो इस जगह पे हमारे जो सेल्स हैं अल्टीमेटली इस जगह पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टील रॉड जो है हम यूज करते हैं ताकि उसको हम सीधा रख पाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कवर करने का मतलब ये होता है कि वो उसको जकड़ के रखे, आप उसको इधर उधर मूव न करा सकें ताकि आसानी से सही तरीके से इसकी ओसिफिकेशन। तो मीन्स ये जो ब्रोकन बोन है ये दोबारा बन रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओसिफिकेशन, आर आल्सो नोन एज कैल्सिफिकेशन। बेटा ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन हम किस चीज को कहते हैं? रिपेयरिंग ऑफ बोन को कहा जाता है। रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन, या आप कह सकते हैं कि जो फ्रैक्चर है वो रिपेयर हो जाए, जहां पे आपको चोट लगी है वो रीजन आपका रिपेयर हो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन सेल डिवीजन की वजह से होती है, रीजनरेशन की वजह से होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और स्टील जो है हम उसको सीधा रखते हैं। बोन जो हमारा टूटा है उसको सीधा रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस या स्टील को यूज किया जाता है, स्टील रॉड को। और टूटे हुए बोन को हम फ्रैक्चर कहते हैं। फिर ब्रोकन बोन की रिपेयरिंग को ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे बोन्स बेंड भी हो जाते हैं, जिस बीमारी को हम नाम देते हैं रिकेट। Ricket is due to the deficiency of vitamin D. विटामिन डी की डिफिशियंसी क्या होता है? बोन्स बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। कभी कभार तो ऐसी सूरत हाल हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बंदा अपनी बॉडी का वजन भी नहीं उठा पाता। मीन्स विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर बोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, और बोन्स के कमज़ोर होने की वजह से वो अल्टीमेटली खुद ब खुद टूट जाते हैं। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी की डिफिशियंसी, विटामिन डी करता क्या है? हेल्प टू स्टोर कैल्शियम एंड बोन्स। बोन्स के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए या प्रॉपरली जो है कैल्शियम स्टोर न हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मली हमें प्रॉब्लम होता है, और उस प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं कि ये रिकेट है। रिकेट में बोन्स जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं, अपनी बॉडी का वजन नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से खुद ब खुद भी ब्रेक हो सकते हैं या टूट सकते हैं, बेंड हो सकते हैं या ब्रेक हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है बेटा, वो है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स कहा जाता है आर्टिक्यूलेशन को, या जंक्शन बिटवीन द बोन्स। बोन्स के बीच में जो जोड़ है, उस जोड़ को हम नाम देते हैं कि ये ज्वाइंट्स है। बेटा ये ज्वाइंट्स हमारी बॉडी को कमजोर जरूर बनाते हैं कि कहीं से कोई ज्वाइंट खुल जाता है, कहीं से कोई ज्वाइंट टूट जाता है, मगर ये जरूर है कि बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइंट्स वी आर एबल टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत इन ज्वाइंट्स की वजह से। अगर आपके ज्वाइंट्स काम नहीं करें तो आप खाएंगे कैसे? अगर ज्वाइंट काम नहीं करें तो आप कोई चीज उठाएंगे कैसे? तो ये तमाम जो वर्क हैं, तमाम जो काम हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स आपको काम करने के लिए एक सलाहियत प्रोवाइड करते हैं। तो ज्वाइंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो है बोन्स के बीच में जो आर्टिकुलेशन है
जो जंक्शन है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। ज्वाइंट्स के 3 मेन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। काम के लिहाज से, मूवमेंट के लिहाज से ज्वाइंट्स के हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं। One are the fixed joints. Number 2, that are partially movable joints. Number 3, free movable joints. One are the fixed joints, other are the partially movable joints, third one are known as free movable joints. अब आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 पढ़ेंगे, फिक्स्ड और पार्शियली मूवेबल। बाकी जो फ्री मूवेबल हैं वो डिटेल में हमें पढ़ने हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इस फ्री मूवेबल जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो जॉइंट हमें इस जगह पे पढ़ना है वो है फिक्स्ड जॉइंट्स है। बेटा फिक्स्ड जॉइंट्स जो हैं हमारे ब्रेन केज के अंदर पाए जाते हैं। ब्रेन का ये जो खोपड़ी है हमारी, इसके अंदर जो 8 बोन्स पाए जाते हैं ये बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ये आपके ब्रेन को कवर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इनको मूव नहीं करा सकते। मगर ये जरूर है कि आप जब ऑपरेट करवाते हैं तो इस जगह पे ये कट लगाते हैं ऐसे, और ये विंडो खोली जाती है, अंदर ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसे ब्रेन के डिफरेंट 8 बोन्स हर जगह पे लगाए गए। जिस तरफ प्रॉब्लम होता है उस बोन को खोला जाता है या उस जॉइंट को खोला जाता है। फिक्स्ड जॉइंट्स प्रेजेंट इन ब्रेन बॉक्स, और ब्रेन बॉक्स जो है पजेस फिक्स्ड जॉइंट्स जो हैं प्रेजेंट है हमारे ब्रेन बॉक्स में, और ब्रेन बॉक्स में 8 ज्वाइंट जो हैं या बोन्स जो हैं डिफरेंट एंगल्स में लगे हुए हैं। जिस जगह पे हमें ज़रूरत होती है, जिस जगह पे हमें प्रॉब्लम होता है, तो उस ज्वाइंट को हम ओपन करते हैं और आसानी से हम अंदर ऑपरेट कर पाते हैं। और नंबर 2 पे हम आते हैं, तो दैट इज द पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स। बेटा जो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स, सॉरी हाँ सही है, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स जो हैं स्लाइटली मूवेबल हैं, और ये हमारे रिब केज के अंदर पाए जाते हैं। स्लाइटली मूवेबल है, प्रेजेंट इन sternum and rib side। रिब केज के अंदर पाए जाते हैं, रिब केज के अंदर पाए जाते हैं। ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं रिब केज के अंदर पाए जाते हैं। ये रिब्स का जो पिंजरा है वहां पे, और ये ज्यादातर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस दौरान ये स्लाइटली मूव करते हैं, आगे निकल आते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं। स्लाइटली मूवमेंट जो आपके पास है वो पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स की है, और ये हमारे पास रिब केज और स्टर्नम, या हम कहते हैं कि रिब केज के अंदर पाए जाते हैं। रिब्स का जो पिंजरा है हमारे पास, उसके अंदर जो बोन्स की स्लाइटली मूवमेंट है, थोड़ी सी मूवमेंट है, वो किसकी वजह से? इन पार्शियल मूवेबल जॉइंट्स की वजह से। नंबर 3 है हमारे पास फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स है। बेटा ये फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स जो हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, हर तरफ हर तरीके से उनकी मूवमेंट होती है, और इनके फर्दर टाइप्स हैं जो मैं आज लिख देता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसको डिस्कस करेंगे। इनमें एक है
ball and socket joint, number 2 hinge joint, number 3 pivot joint, number 4 sliding joint, number 5 gliding joint. Ball and socket joints or hinge joints, sliding joints, gliding joints, pivot joint. Ball and socket joint, hinge joint, pivot joint, sliding joint, gliding joints. इन सबको इंशाल्लाह